नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन साइंस के जो हैं उनको लेकर आया हूं। साथ में कुछ जीके के भी क्वेश्चन हैं, तो आप इन पूरे क्वेश्चंस पेपर को याद कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपका समय बच सके, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या स्कोर रहा आपका। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फ्लोरियर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जोसेफ फ्लोरियर ने बतलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हेमरेजिक डेंगू ज्वर का एक प्रकार है। हेमरेजिक डेंगू ज्वर जो है किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एडीज एजिप्टाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेमरेजिक डेंगू ज्वर फैलाने का कारक जो है एडीज एजिप्टाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो है लिम्फोसाइट से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट के द्वारा बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रदूषण कुछ विश्वसनीय सूचक। अगर वातावरण में प्रदूषण है तो कौन से वो प्राकृतिक संसूचक हैं जिसके द्वारा आपको प्रदूषण की उपस्थिति का पता चल सकता है? तो यहाँ पर लाइकेन और मॉस जो है सही उत्तर हो जाएगा। लाइकेन और मॉस जो है एक प्राकृतिक प्रदूषण संसूचक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाइकेन एंड मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, इन्फ्लुएंजा रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर विषाणु इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो सब्जी जो यूज़ की जाती है उस पर अगर अध्ययन कर रहे हैं आप उनके पौधों को, तो उस अध्ययन की विज्ञान की शाखा जो है ऑलेरी कल्चर कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ऑलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कोबरा सर्प का विष कैसा विष होता है? तो जो कोबरा सर्प होता है उसका विष जो है तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, तंत्रिका विषी होता है। ऑप्शन नंबर तंत्रिका विषी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मि या कौन सी किरण का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की जरज किरण का, जरज रश्मियों का पर्णहरिम के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जरज किरण, जरज रश्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, मादा जनन पद में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित कितने दिन तक रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मादा जनन पद में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो है 90 मिनट के लिए जो है सुरक्षित रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा ऊन जो है ये शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति है, उससे प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोरा ऊन जो है शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त होने वाली ऊन की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो कौन सा कुत्ता जो होता है वो भौंकने में असमर्थ होता है? तो डिंगो प्रजाति का कुत्ता जो है ये भौंकने में असमर्थ होता है। जंगली एक प्रकार से होता है, डिंगो प्रजाति के कुत्ते जो हैं ये भौंकने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बीजों के प्रकीर्णन से सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है किसमें पाई जाती है? तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि कपास के पौधे में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा कपास का पौधा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न,
मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कैसे करती है? तो मानव कलाई में नाड़ी की धड़कन कैसे होती है? उसी धड़कन पर होती है जिस दर पर जो है हृदय धड़कता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर जो है उसी दर पर होती है जिस पर हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं? तो यहाँ पर बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं उसका नाम है H5N1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। H5N1 वायरस जो है ये एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंधु और झेलम नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला इन दोनों नदियों के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोट्स के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो हेरोडोट्स के विवरण के द्वारा भारत के ईरान देश के साथ संबंधों का पता चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन वो विदुषी है जिसने वाद विवाह में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी? तो वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती गार्गी ने दे दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? तो अंग्रेज जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था उसका नाम था चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंसन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? राइट आंसर क्या है बताइए। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया था उसका नाम था चावल। राइट आंसर हो जाएगा। चावल का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का शिकार क्या था? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य कारण जो था शिकार था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सौह गौरा ताम्रपत्र जो है एक ऐसा अभिलेख है जिसमें खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में लिखा गया है, जानकारी मिलती है, प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, व्यापारियों का केंद्र था? तो मणिग्राम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की जो है पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन इसका मतलब ये है। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोट्स को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाए थे? तो मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो हैं गुप्त शासकों ने स्थापित करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र वो पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है ब्राह्मी लिपि है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, मतलब मानव की वो कौन सी स्टेज है जो नवीनतम मानव में कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्रो मैग्नन मानव जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नवीनतम मानव समझा जाता है। अगला प्रश्न आपका सरप्राइज प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले 3 ऑफलाइन वीडियो आपके लिए मिल सकें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर ना बने तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।